So, hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyansh Singh Rathod, your maths trainer. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया वीडियो के साथ में एक नया टॉपिक का नाम क्या है? हाउ टू फाइंड रूट एक्स फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर एक्स है जो कि ज्योमेट्रिकली फाइंड करना है हमें। इस पूरे लाइन का मतलब है कि यहाँ पे हमें फाइंड करना है रूट एक्स को नंबर लाइन के ऊपर। ज्योमेट्रिकली का मतलब है नंबर लाइन के ऊपर और रूट एक्स को फाइंड करना है, जहाँ पे कि रूट एक्स के अंदर जो ये एक्स है वो है क्या? यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, इसलिए यहाँ पे अलग से बोल के बता रखा है पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए। तो अब हमें नंबर लाइन के ऊपर कैसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट लोकेट, वो देखते हैं। तो ये तो आप बोलोगे कि ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर, उसके अंदर पढ़ रखा है, मान ली बात। लेकिन उसके अंदर आप कुछ ही नॉर्मल नंबर जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8 इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो एक बार के लिए। ये थोड़े आपके इजी रहेंगे, कम टाइम के अंदर हो जाएंगे, 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएंगे आपके, लोकेट हो जाएंगे। बट अगर उसी की जगह वैल्यू दूँ मैं आपको √17 तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। जैसे √17 तो ले कुछ वैल्यूज ले जाती है आपकी टाइम। तो आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ मैं आपको जो आपके जी छोटे नंबर हो चाहे वो बड़े नंबर हो, वो आपके कभी भी टाइम नहीं लेंगे। यही मेथड आप उन एक्सरसाइज के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और यही मेथड आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं यही प्रेफर करूँगा पूरे चैप्टर के अंदर ही आप ये वाले मेथड्स ही यूज़ करें। अगर आपके नॉर्मल आए, ईजी आए, जो आपको सूटेबल लगे वैसे, तो फिर उस हिसाब से ही करें। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ ये वाला कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले हमें स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 इसके अंदर हमें क्या करनी है लोकेट करने के लिए नंबर लाइन के लिए। यहाँ पे जो ये एक्स है ना, एक्स लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये आपकी हो गई एक्स लेंथ की एक लाइन। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें क्या करना है, इसको नाम दे देना है। जैसे कि नाम क्या दे देंगे, ए, और इसको दे देते हैं बी। ये आपके कितने यूनिट्स की है? ये एक्स यूनिट्स की है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स यूनिट्स। उसके बाद में सेकंड स्टेप पे जाते हैं हम। उसके अंदर हमें क्या करना है, बी से हमें 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर आगे और करना है। तो आगे और कर देते हैं हम ये सेकंड मार्कर से। यहाँ पे क्या करना है, हमें 1 सेंटीमीटर और आगे जाना है। तो 1 सेंटीमीटर और आगे जाते के साथ इसको भी पॉइंट दे दो आप सी। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 1 यूनिट। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, ये एक लाइन बन गई ए से लेकर सी तक। तो ए से सी तक आप मान लो कि ये एक सर्कल का डायमीटर है। क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर के अंदर क्या होता है कि डायमीटर हमेशा हाफ डायमीटर होता है डबल रेडियस का डबल। इसका मतलब हमें यहाँ पे मेनली फाइंड करना है इस पूरे लाइन का सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स को ऐड करेंगे और इस 1 को ऐड करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि एक तो आप इसका सेंटर 2 मेथड से निकाल सकते हो। एक तो ये मान के कि ये पूरा डायमीटर है और डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं, d/2, वही आपका रेडियस होता है। तो एक तो इस मेथड से इसका सेंटर निकाल सकते हो और एक आप एवरेज मीन वैल्यू लेके कि x + 1/2 जितने भी ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन को ऐड करने पे उसका मिड पॉइंट आ जाता है, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो ये वाला प्रीफर करूंगा मैं आपको। ये आप डायमीटर मान लो इसको, तो डायमीटर ऐड करने पे क्या आएगा, x + 1 और उसको डिवाइड 2 करोगे तभी आपका रेडियस आएगा। तो यहाँ पे ये आपका निकल जाएगा रेडियस क्या, x + 1/2। तो यहाँ पे आपको रेडियस निकालनी है जो कि हो जाएगी x + 1/2। अब जैसे कि यहाँ पे तो मैंने x ले रखा है, ये मैं एक प्रॉपर सारे मेथड मतलब सारे नंबर्स के लिए एक प्रॉपर एक ही मेथड रहे उसलिए यहाँ पे x ले रखा है। बट आपको क्वेश्चन में तो कोई ना कोई नंबर दे रखा होगा, तो वो नंबर आ जाएगा यहाँ पे, उसके अंदर +1 करना है और उसको डिवाइड 2 से करना है। तो अब जो आंसर आएगा उसको आप मेजर करके पॉइंट कर दो, वो आपका हो जाएगा सेंटर इस पूरे लाइन का। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेंटर। अब इस सेंटर को भी डिनोट कर दो, जैसे कि मैं डिनोट कर देता हूँ इसको D पॉइंट से। तो ये डिनोट हो गया। अब यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई कि x यूनिट वाला किया, सेकंड स्टेप हो गई 1 यूनिट वाला किया हमने आगे, और थर्ड स्टेप हो गई इसका सेंटर निकाला हमने। अब सेंटर निकालने के साथ अब हमें क्या करना है, इस सेंटर से हमें एक सेमी सर्कल बनाना है। इस सेंटर को लेके, इसको सेंटर मान के, तो सेमी सर्कल बनाते हैं यहाँ पे।
ये सेमी सर्कल बनाया मैंने, ये बन गया एक सेमी सर्कल। अभी मैंने तो ये रफली बनाया, आप कंपास से बिल्कुल प्रॉपरली बनाओगे। तो यहाँ पे ये सेमी सर्कल बनाने के बाद में अब हमारे लास्ट स्टेप आती है, जो कि जो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से आपको लेना है एक परपेंडिकुलर जो कि कट करे इस सेमी सर्कल को, सेमी सर्कल को कट करना चाहिए। अब आपको परपेंडिकुलर लेना तो वैसे आता ही होगा कि इधर से थोड़ा हाफ लो, इधर से हाफ लो, 2 कट हो जाएंगे, फिर उस कट से यहाँ पे कट लगाओ 2, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा आपका, वो परपेंडिकुलर होगा। तो पॉइंट वो परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब वो आपका स्ट्रेट जाएगा इसके अंदर से, इसके अंदर से जाएगा और वो आपके यहाँ पे इसको काटेगा। तो आपको इसको ये कट करना है यहाँ पे, इस कट करने वाले पॉइंट को भी आप मार्क कर दो। मार्क करने के बाद में इसको नेमिंग कर दो, इसको नेम दे देते हैं जैसे कि ओ नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया ओ। तो अब आपको पता है कि ए बी है x यूनिट है, बी सी है 1 यूनिट है, और वैसे अब ये जो ओ बी है वो आपकी निकली है √2 यूनिट्स, √x यूनिट, जो कि हमें निकालनी थी, √x यूनिट ही निकालनी थी। बट ये बात मेरे को पता है कि ये √x यूनिट है, आपको नहीं पता कि ये √x यूनिट है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने प्रूफ करके नहीं देखा ये। आप तो मेरी बात मान लोगे एक बार के लिए कि ये √x यूनिट है, बट एग्जामिनर थोड़ी मांगेगा। एग्जामिनर तो बोलेगा इसको प्रूफ करके भी बताओ मेरे को कि कैसे है ये √x यूनिट। ये तो डायरेक्ट एक थ्योरी हो गई। अब इसको पूरा प्रूफ करके बताते हैं हम। प्रूफ कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको लेने 2 ट्राइंगल्स। सबसे पहला ट्राइंगल लेना है आपको ये OBD। तो यहाँ पे आपको OBD ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, और एक ट्राइंगल आपको लेना है ये वाला OBC। तो यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर लो, ये लाइन ये आपकी ड्रॉ हो जाएगी कुछ ऐसे, क्योंकि ये तो ये सर्कल शेप के अंदर है, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। तो एक दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा आपका OBC। तो ये 2 ट्राइंगल हो गए आपके यहाँ पे। अब इन 2 ट्राइंगल के होते के साथ आपको क्या करना है, ये OB फाइंड करना है, OB फाइंड करना है जो कि √x के इक्वल आना चाहिए। वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। अब पाइथागोरस का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला। इसके अंदर हमें पता है कि ये है आपका हाइपोटेनियस, इसको हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर, और इसको मान लेते हैं हम बेस। ठीक है, ये तो हाइपोटेनियस फिक्स होता है, बट यहाँ पे ये फिक्स नहीं होता कि कौन सा परपेंडिकुलर होता है कौन सा बेस। बट हम एक बेसिक वे के अंदर लेते हैं कि इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं हम। अब इनको मानने के बाद हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हम यहाँ पे लिखते हैं PT, जो कि होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ये इसको पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पाइथागोरस, ये डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म ही लिख देता हूँ ना, PT। उसके बाद में हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वही आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। वो यूज़ कैसे करनी है आपको, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू डाल दोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल दोगे और बेस की वैल्यू डाल दोगे। तो इसको मैं थोड़ा एक बार ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू हमें दे नहीं रखी कि ये D से लेकर O तक, ये जो OD है इसकी वैल्यू हमें यही पता है कि हाइपोटेनस है, बस इसकी वैल्यू नहीं पता। बट हमें एक चीज़ और पता है कि ये जो D है ये सेंटर है, सेंटर से कोई भी पॉइंट अगर सेमी सर्कल पे टच करेगा तो वो रेडियस कहलाएगा। तो इसका मतलब जो ये OD है ये आपका रेडियस है। रेडियस हमने देखा ही कि वो रेडियस निकली थी x+1/2। तो यहाँ पे भी रेडियस हम क्या रखेंगे, रेडियस किसके इक्वल है, इसका मतलब यहाँ से के इक्वल है आपके OD के। तो ये भी आपका निकल गया कि यहाँ से OD की वैल्यू भी निकल गई x+1/2। तो यहाँ से निकल गई x+1/2। तो यहाँ पे हम डाल देंगे हाइपोटेनस की वैल्यू पहले हाइपोटेनस की जगह देख लेते हैं हम क्या लिखा है, OD। तो यहाँ पे लिख देंगे OD स्क्वायर इक्वल टू है, परपेंडिकुलर हमने इसको माना है OB को। तो यहाँ पे OB तो हमें फाइंड करना है, तो हम OB को OB ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर। अब प्लस, अब हमें क्या करना है, बेस को देखना है। बेस क्या है, BD। तो अब हम यहाँ करेंगे BD स्क्वायर, यहाँ पे हो गया। अब हमें यहाँ पे OB निकालना है और बाकी OD और BD की वैल्यू डाल के OB निकालना है। तो OB को हम इसी जगह रहने देते हैं, बाकी BD को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे अलग से लिखता हूँ मैं, जैसे कि OB स्क्वायर
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ओ डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे किया मैंने। अब हमें ओ बी स्क्वायर निकालना है। ओ डी की वैल्यू यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई टू आ गई, तो वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ एक्स प्लस वन बाई टू। यहाँ पे उसका स्क्वायर भी कर रखा है तो ये स्क्वायर लगा देते हैं। वैसे ही अब अलग से यहाँ पे अब हम बी डी की वैल्यू निकालते हैं। बी डी क्या है यहाँ पे, बी डी है ये वाला पॉइंट, ये बी है ये डी है, ये पूरी लेंथ आपकी, तो ये यहाँ पे दे नहीं रखी है, यहाँ पे दे नहीं रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये पूरी लेंथ है, ये आपकी डायमीटर है, और इस पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक ये क्या है आपका, ये आपका है रेडियस है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो ये डी सी है वो आपका रेडियस है, मतलब वो भी आपके इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे डी सी है या नहीं, डी सी भी आपका रेडियस के इक्वल है। अब आप डी सी को अलग से सॉल्व करो। यहाँ पे देखो डी सी वो आपका इक्वल है बी डी प्लस बी सी के, बी डी प्लस बी सी के। सही बोल रहा हूँ? एक एक स्टेप में वापस समझा दूंगा आपको एक बार रिवीजन करके, रिवाइज करके इसको, लेकिन यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप देखो कि ये बी डी प्लस बी सी के इक्वल है। अब हमें निकालना क्या है, बी डी निकालनी है वैल्यू में। यहाँ से डी सी जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमें पता है, और बी सी है, बी सी की भी वैल्यू हमें पता है जो कि आपकी 1 यूनिट। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करके आपको निकालनी है बी डी। तो बी डी को करो इस साइड में, ये बी डी को यहीं रहने दो, बाकी को यहीं ले आओ। तो ये हो गया आपका बी डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डी सी माइनस बी सी, डी सी माइनस बी सी। डी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी सी की वैल्यू है एक्स प्लस वन बाई टू, और बी सी की वैल्यू है माइनस वन। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें इसको भी प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेना है। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम दिख रहा है कि यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 2 एलसीएम आते के साथ यहाँ ऊपर ही एक्स प्लस वन का तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, यहाँ तो 2 आएगा, और ये एक्स प्लस वन का एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 2 है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा -2। अब इसको सॉल्व करो आप, -2 और +1 ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे -1। तो यहाँ पे लिखूंगा x, -2 और +1 ये हो गए आपके -1, तो यहाँ आ जाएगा x -1/2। तो यहाँ पे ये इतना पूरा करने के बाद में यहाँ पे हमारा लास्ट निकला कि बी डी इक्वल है आपके x -1/2 के, और यहाँ पे हमें बी डी की ही वैल्यू चाहिए, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कि आई है हमारी x -1/2, और यहाँ पे उसका स्क्वायर भी कर रखा है तो स्क्वायर लिख देंगे, ये कर दिया स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो सॉल्व करेंगे x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब आप क्या करो कि ये पूरा होल स्क्वायर है अभी यहाँ तो x + 1/2, इधर भी x - 1/2, तो इनको स्प्लिट कर दो, ऊपर अलग होल स्क्वायर कर दो, नीचे अलग, ऊपर अलग नीचे अलग, तो ये हो जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आगे हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इनके स्क्वायर को, इनके फॉर्मूले को खोल देंगे हम, मतलब इसको खोल देंगे फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर, और एक हम करेंगे a - b के होल स्क्वायर को, जो कि यहाँ होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पे आपका वो इक्वल हो जाएगा a² + b² - 2ab हो जाएगा। यहाँ पे बस एक माइनस सा चेंज हो जाएगा कि यहाँ माइनस आया तो इसलिए यहाँ पे भी ये माइनस आ गया, और इधर ये प्लस है तो इधर ये प्लस है, बाकी सेम ये दोनों प्लस रहेंगे। ठीक है, वैसे तो आपको ये पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ मैंने। इसके रेफरेंस से अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसको मानो कि ये है, तो यहाँ पे a क्या है, a है x और b क्या है 1 है, तो वही उस फॉर्मूले में डालो। यहाँ पे a² बोला है, a² बोला है, मतलब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किसका करेंगे, a का। a क्या है यहाँ पे x है, तो यहाँ करेंगे x²। फिर क्या है b², b क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 1²,
उसके बाद में आगे क्या है, प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी है तो प्लस टू ए क्या है यहाँ पे एक्स है आपका, और बी क्या है यहाँ पे आपका 1 है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका एक पार्ट। एक पार्ट कौन सा, ये आपका ये वाला कंप्लीट हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे क्या है, बीच में ये नेगेटिव साइन, और इधर क्या है ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसको आप इससे कंपेयर करो, a b x 1, पहले a स्क्वायर लो, तो a स्क्वायर यहाँ पे a क्या है x, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर, इसको अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं अभी हम, तो x स्क्वायर हो गया। उसके बाद के अंदर क्या करेंगे, b क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद में थर्ड क्या है माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए क्या है यहाँ पे x है, b क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 2x1। ये आपका कंप्लीट हो गया। दोनों के नीचे आपको दे रखा है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 4। दोनों के अंदर सेम है, सेम क्या है आपके दोनों के अंदर ही आपके ये जो इसका एलसीएम है वो 4 ही आएगा, 4 आएगा। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं हम एलसीएम पूरे का 4 एलसीएम लेंगे। ये वाली चीज़ तो सेम की सेम आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको एक बार हम ब्लू वाले से ही लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है वो भी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। उसके बाद में 2 को मल्टीप्लाई x से करोगे और फिर ये हो जाएगा 2x, 2x को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2x को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वो हो जाएगा 2x ही, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2x, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। अब इसके आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आगे है आपका नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, और इसका एक्स स्क्वायर का क्या साइन है, पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, इसलिए इसके आगे लगा देंगे अब एक्स स्क्वायर के आगे माइनस, यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में ये नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव पॉजिटिव वापस नेगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ वापस नेगेटिव लग जाएगा और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस क्या होता है, ये होता है आपका प्लस, तो यहाँ कर देंगे प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये आपका हो जाएगा वापस 2x। अब जैसे कि प्लस माइनस वाली चीज़ ये मैं आपको अलग से यहाँ पे और समझा देता हूँ कि कभी भी माइनस माइनस होगा वो आपका हो जाएगा प्लस, अगर प्लस प्लस होगा तो वो भी आपका रहेगा प्लस। वैसे ही अगर आपका कभी प्लस माइनस हो जाएगा या माइनस प्लस हो जाएगा वो आपका दोनों ही टाइम माइनस रहेगा। तो इस वाले रेफरेंस से हमने यहाँ पे ये साइन चेंज किए, ये आपको आने चाहिए, बेसिक है, तो ये मैंने आपको समझा भी दिए कहाँ से लिए। तो ये हो गया। अब इसके आगे देखो कि ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ तक तो हो गया 0। अब आपका बचता है 2x और ये हो गया 2x, दोनों ही पॉजिटिव है, तो लास्ट आंसर क्या आएगा आपका, लास्ट आंसर आएगा आपका ये 2x प्लस 2x 4x, तो ये हो जाएगा आपका 4x। और ये आपका नीचे क्या है, नीचे आपका डिवाइड में है ये 4, नीचे डिवाइड में 4 होने से क्या हो जाएगा, अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपका ये पूरा आंसर बचा है, इसका टोटल आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे साइड में लिख के बता देता हूँ, या इसके आंसर को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे अलग से एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका आंसर आएगा यहाँ से 4x डिवाइड बाय 4, ये आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे। अब हमें ये बताओ कि ये 4x बाय 4 है, इतनी लंबी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हम ये तो भूल ही गए कि वैल्यू हम किसकी निकाल रहे थे, वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे थे ओ बी स्क्वायर की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ओ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 4x डिवाइड बाय 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा x इक्वल्स टू में ओ बी स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा आंसर खत्म हो गया, आंसर खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे ओ बी स्क्वायर की वैल्यू है, हमें क्या फाइंड करना था, ओ बी की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू, तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू निकालेंगे तो इस स्क्वायर को लेके जाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा आपका ओ बी इक्वल टू रूट एक्स, जो कि हमें प्रूफ करना था और फाइनली हमने ये प्रूफ करके बता दिया कि ओ बी इक्वल होता है आपके रूट एक्स के।
तो ये यहाँ पे हो गया। अब ये इतना कुछ किया है आपने, ये आपको बार बार करके नहीं दिखाना पड़ेगा। ये तो अभी आपको अगर कोई थ्योरम ये पूरी प्रूफ करने बता दिया आपको कि प्रूफ करके बताओ कि ये जो लाइन होती है ये आपकी रूट एक्स ही होती है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस करके बताना है। अगर ये नहीं आता है बाई चांस, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अंदर बस आपको ये डायरेक्टली ये करके बता देना है। अगर उसके अंदर बोला है कि प्रूफ भी करके बताओ ये पूरा, ये रूट एक्स है, तो ये प्रूफ करके बता देना आप। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब एक बार लास्ट बार रिवीजन कर लेते हैं हम। रिवीजन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी ये x यूनिट लेंथ ली, उसके बाद में हमने क्या किया 1 यूनिट लेंथ आगे बढ़ा दी, उसको हमने क्या लिया ये C पॉइंट तक। उसके बाद में हमने थर्ड स्टेप करी। थर्ड स्टेप क्या करी हमने कि इसका सेंटर लिया। सेंटर कैसे निकाला, ये पूरा डायमीटर मान के, डायमीटर बाई 2 इज इक्वल टू रेडियस, जो कि आपका निकल गया x प्लस 1/2। x प्लस 1/2 निकल गया, तो वो हमने यहाँ पे सॉल्व करके और उसका सेंटर निकाल लिया। सेंटर निकालने के बाद में हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल बनाया क्या क्या पॉइंट रख के, ए और सी, और उसका सेंटर था आपका डी, ये रखा। उसके बाद में ये आपकी हो गई फोर्थ स्टेप। अब उसके बाद में हमने फिफ्थ स्टेप करी। फिफ्थ स्टेप क्या करी, जो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर लिया जो कि आपका टच कर जाएगा सेमी सर्कल पे, वो हो जाएगा ओ पॉइंट। यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाता है कि बी ओ है वो रूट एक्स यूनिट्स है। ठीक है, अब ये वाला सेक्शन तो आ गया इसका रिवीजन। अब इसको प्रूफ करने वाला रिवीजन है वो देख लेते हैं हम। वो हमने किसके थ्रू किया था, वो हमने ये दो ट्राइंगल के थ्रू किया था, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये ट्राइंगल है ओ बी डी, तो ओ बी डी एक ट्राइंगल है, उसके अंदर हमने क्या लगाया, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। उसके अंदर हाइपोटेनस की वैल्यू डाल दी ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर आपकी ये परपेंडिकुलर की डाल दी जो कि फाइंड करना था, और बी डी स्क्वायर डाल दिया अपने बी डी की जो कि बेस था आपका, यहाँ पे ये बेस था आपका। ठीक है, उसके बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ से ओ बी की वैल्यू निकालनी थी, तो ओ बी को तो यहाँ अलग रख दिया, बाकी ओ डी ये बी डी को हमने यहाँ माइनस में ला दिया, तो यहाँ लिखा है ओ डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ओ डी की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करी कि डी से जो भी पॉइंट सेमी सर्कल पे जाता है वो रेडियस होता है, तो इसलिए ओ डी भी एक रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू हमें पहले ही फाइंड कर ली थी x प्लस 1/2, वो हमने यहाँ रख दी, उसका स्क्वायर किया, तो वो भी आपका पूरा हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, माइनस क्या करना है, बी डी स्क्वायर को हमें माइनस करना था, तो यहाँ पे हमने किया बी डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना। बी डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करा, पहले हमने ये सी डी निकाला, डी सी निकाला। डी सी क्या है आपकी, ये सेंटर है, और ये आपका सेमी सर्कल पे ही पॉइंट है, ये पूरा लास्ट वाला सी, तो ये आपका सी डी या डी सी बोल सकते हो, वो बन गया आपका रेडियस, तो उसको भी रेडियस के इक्वल रख दिया। ये रेडियस की वैल्यू x प्लस 1/2 है, लेकिन डी सी को उसके बाद में हमने क्या किया, स्प्लिट किया। स्प्लिट किस किस में किया, बी डी प्लस बी सी, बी डी प्लस बी सी। वहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी बी डी की, तो यहाँ से हमने बी डी की वैल्यू निकाली, बी डी को यहीं का यहीं रहने दिया, और यहाँ पे क्या किया, बी सी को उधर ले गए, तो डी सी माइनस बी सी ये आ गया। डी सी की वैल्यू क्या थी, डी सी की वैल्यू थी हमारी रेडियस वाली, तो x प्लस 1/2 यहाँ पे रख दिया, और बी सी की वैल्यू क्या थी, बी सी की वैल्यू 1 यूनिट थी जो कि हमने मानी थी, तो वो यहाँ पे रख दी। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद में लास्ट में आया x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 का स्क्वायर कर दिया, दोनों की वैल्यू थी, दोनों को यहाँ पे सॉल्व करते गए, यहाँ पे लास्ट में आंसर आया 4x/4 जो कि ओ बी स्क्वायर के इक्वल था। 4x/4, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, x इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, और लास्ट में आ गया ओ बी इक्वल्स टू रूट एक्स। तो ये प्रूफ भी हो गया। होप करता हूँ कि ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब समझ में आ गई है तो अगर किसी को नहीं भी आई है तो इसको एक बार रिपीट करके वापस बैक जाके एक बार आराम से तसल्ली से देखो, और इसको सॉल्व करके भी देखो, साथ में कॉपी के अंदर लेके बैठो इसको। ये करने के बाद में इसको एक बार नोट डाउन कर लो पहले तो, फिर अलग से समझ लेना। अभी तक ले यही